नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संकल्प 333 में। आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम सीखेंगे। ये एक ऐसे नियम हैं जो पूरी गणित में हर जगह हर कदम आपको काम आएंगे। जैसा कि अपने चैनल के पढ़ाने की स्टाइल है कि हर एक ट्रिक को, हर एक मेथड को हम लोग बहुत ही ज़्यादा सरल ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको वीडियो को देखते ही देखते वो चीज़ें याद हो जाएं। इस वीडियो में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको विभाज्यता के सारे आवश्यक नियम इसी वीडियो में सीखने को मिल जाए। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, विभाज्यता के नियम का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को बिना भाग किए बहुत ही कम समय में चेक कर लेना, ज्ञात कर लेना कि वह संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 11 में से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या हमारे सामने लिखी हुई है। इसमें से 10 को हमने हटा दिया है क्योंकि 10 की जो विभाज्यता का नियम है बहुत ही आसान होता है। किसी भी कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है, अगर उसके सबसे लास्ट का अंक, इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या जो है 10 से कट जाएगी। इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। बच्चों वाली बातें सबको पता है। जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो संख्या 10 से कट जाएगी, इसलिए नहीं 10 के लिखा हमने। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 को हम लोग अपनी स्टाइल में पढ़ेंगे। वो स्टाइल कौन सी है? जो इस तरफ लिखी हुई है, ध्यान से आप देखिए। हम लोग 2, 4 और 8 को एक साथ पढ़ेंगे। 2, 4, 8 को एक साथ पढ़ेंगे। 3 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे। बाकी को फुटकर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2, 4 और 8 का नियम आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। 2 के लिए इकाई का अंक चेक किया जाता है। 4 के लिए इकाई व दहाई दोनों के अंक चेक किए जाते हैं। और 8 के लिए इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों चेक किए जाते हैं। कैसे चेक किए जाएंगे? अगर कोई संख्या हमको चेक करनी है कि यह संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 2 से कटने वाली संख्या है या शून्य है, यदि इकाई का अंक 2 से कटने वाली संख्या है या शून्य है, तो वह पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। देखते हैं, इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, यानी ये संख्या 2 से कट जाएगी। 242 को देखिए, इसका इकाई का अंक 2 है। 2 संख्या जो है 2 से कटने वाली है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी। 6 भी हमारी 2 से कटने वाली संख्या है, यानी 246 भी हमारी 2 से पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इस तरीके से 4 को देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई दोनों के अंक देखने पड़ेंगे। जैसे 216 को चेक करना है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसके इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को चेक करना होगा। अगर इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो 4 से कट जाएगी, तो जो पूरी की पूरी बड़ी वाली संख्या है वो हमारी 4 से कट जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि 16 4 से कट जाती है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। ठीक इससे मिलता जुलता हमारा 8 का भी नियम है, जिसके लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों को चेक करना होता है। अगर 3 के तीनों हमारे 8 से कट जाते हैं तो पूरी बड़ी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं 5240, क्योंकि 8 से चेक करना है इसलिए 2 में इकाई का अंक, 4 में इकाई दहाई दोनों और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के चेक करने होंगे। तो तीनों को चेक करते हैं। 240 क्या 8 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है। 8 तिया 24, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। एक और उदाहरण लिखा हुआ है 97128, चूंकि 8 से चेक करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को चेक करना होगा। तीनों को चेक किया तो यहाँ पर आया 128। चेक करते हैं, अगर 128 8 से कट गई तो पूरी की पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। चेक करते हैं, 8 एकन 8,
बचा यहाँ पर 4 और 8 छंग 48, ये भी कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 97,128 हमारी 8 से कट जाएगी। देखा आप लोगों ने कि 2, 4, 8 का नियम बिल्कुल एक जैसा है, मिलता जुलता है। अंतर कितना है? 2 के लिए केवल इकाई का अंक चेक करेंगे, 4 के लिए इकाई दहाई दोनों का अंक चेक करेंगे, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा तीनों का अंक चेक करेंगे। इसलिए इसको हम लोगों ने अपनी स्टाइल में याद करने का प्रयास किया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा कि 3 और 9 का नियम बिल्कुल एक जैसा है, ये तो बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है। 3 और 9 के लिए अंकों का योग करना पड़ता है। 3 के लिए भी अंकों का योग और 9 के लिए भी अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आपको भाषा भी समझ में आ गई होगी। अब उसका उदाहरण भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। 1, 5, 6, 6, 2, 8, 8, 4, 12। ये 12 3 से कट रही है, हाँ कट रही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। इसको भी चेक करते हैं। 2, 1, 3, 6, 3, 9। यह 9 जो है 3 से कट रही है, हाँ कट रही है। इसका मतलब ये भी हमारी पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। सेम डिट्टो नियम जो है वो 9 का भी है। चेक कर लेते हैं। इसका योग करते हैं। 7, 5, 12, 6, 18। 18 क्या 9 से कट रही है, हाँ कट रही है। इसका मतलब ये भी पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। तो 3 और 9 का बिल्कुल सेम नियम हुआ कि अंकों का योग कीजिए। अगर 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग करिए, अगर 9 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। 5 बहुत ही आसान नियम है। 5 के लिए इकाई का अंक देखिए। अगर आपको 0 दिखाई पड़े या 5 दिखाई पड़े, आंख बंद करके उसको काटना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो संख्या 5 से कट जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इकाई का अंक चेक किया 5 है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। अगला चेक किया, इकाई का अंक क्या है? 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। यानी 5 के लिए इकाई का अंक चेक करेंगे केवल और केवल। अगर 0 है या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6 का नियम कोई अलग नियम नहीं है। 6 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 गुणे 3। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वह 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें सीधे 6 के लिए कोई नियम नहीं है। आप 2 का नियम लगाइए, 3 का नियम लगाइए। अगर 2, 3 दोनों से कट जाती है तो इसके जो पिताजी कौन है? 6, तो वो 6 से भी कट जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं 216 को चेक करना है कि 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। 6 के लिए स्पेशल नियम नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा किससे? 2 से और 3 से। 2 का नियम पहले बता चुके हैं। इकाई का अंक चेक करिए 6, हाँ ये 2 से कट जाएगी। 3 के नियम बता चुके हैं, 3 के लिए चेक करिए 2, 1, 3, 6, 3, 9, ये 3 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये 216 2 और 3 दोनों से कट जाएगी। यानी इनके पिताजी 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। तो 6 के लिए कोई अलग नियम नहीं है। जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो हमारी 6 से कट जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। 7 का नियम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत आसान है। अगर कोई संख्या चेक करनी है कि वो संख्या 7 से कट रही है तो नहीं, कि कट रही कि नहीं कट रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे और जो शेष बची संख्या है उसमें से घटा देंगे। इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, जो शेष संख्या बची हुई है उसमें से घटा देंगे और उसका जो हमारा शेष फल आएगा, अगर वो 7 से कट जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। 343 को चेक करना है। 343 में इकाई के जगह पे क्या है? 3, इसका 2 गुना कर दिया, कितना हो गया? 6। शेष क्या बचा? 34। 34 से 6 घटाइए, कितना बचा? 28। 7 चौक 28, ये 7 से कट रही है। इसका मतलब ये भी संख्या पूरी की पूरी हमारे 7 से कट जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 11 का नियम। 11 का क्या नियम होता है? पुल बनाना है हमको। क्या बनाना है? पुल बनाना है। कोई भी संख्या हो उस पर क्या बना देना है? पुल बना देना है। एक अंक छोड़ करके एक पुल का निर्माण कर देना है। ठीक, उसके बाद में जो पुल पर आते हैं उनको अलग जोड़ लीजिए, जो पुल से बच जाते हैं उनको अलग जोड़ लीजिए
और उनको आपस में घटा दीजिए। अगर परिणाम जो है वो शेष जो है वो क्या आए, वो 0 आए या कोई 11 से कटने वाली संख्या आए तो वह 11 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात हमारी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ध्यान से, 1331 लिखा हुआ है, पुल का निर्माण करना है, करिए। एक छोड़ के एक पुल का निर्माण, ये एक ही पुल बन पाया, जोड़िए 3 1 4, 3 1 4। जो शेष बचे हुए हैं, शेष कौन बचा हुआ है, 3 और 1 4, इनको आपस में घटा दीजिए। कितना आया, 0। 0 आएगा तो भी 11 से कट जाएगी, या 11 से कटने वाली कोई संख्या आए, कोई दूसरी संख्या लेंगे तो हो सकता है 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 55 आ जाए, या 77 आ जाए, तो भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। हमने बहुत ही सरल भाषा में और अपने एक याद करने के नए मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।